एक नियम, ना कि प्रार्थना की बात। हमारे साथ बरतने में और आत्मा की मुक्ति और अभ्यास के लिए हमें तोड़ने में परमेश्वर अपने नियम के अनुसार कार्य करता है, ना कि हमारी प्रार्थना के अनुसार। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि भीतरी मनुष्य के टूटे हुए बाहरी मनुष्य के माध्यम से मुक्त होना एक नियम है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो हम प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त करते हैं। एक नियम प्रार्थना द्वारा बदला नहीं जा सकता। यदि हम अपना हाथ प्रार्थना करते हुए आग में रख देते हैं तो हमारा हाथ फिर भी जल जाएगा। मैं यहाँ चमत्कारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राकृतिक नियम के बारे में बोल रहा हूँ। हमारी प्रार्थना नियम को नहीं बदल सकती। हमें परमेश्वर के नियम का पालन करना सीखना होगा। यह मत सोचिए कि अकेले प्रार्थना ही काम करेगी। यदि हम नहीं चाहते कि हमारा हाथ जले, हमें उसे आग में नहीं डालना चाहिए। एक ही समय में हमें प्रार्थना करना और आग में हाथ डालना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ नियम के अनुसार व्यवहार करता है। भीतरी मनुष्य केवल बाहरी मनुष्य के माध्यम से ही मुक्त हो सकता है। यह एक नियम है। यदि बाहरी मनुष्य तोड़ा और चूर चूर नहीं किया जाता, भीतरी मनुष्य मुक्त नहीं होगा। यह प्रभु का तरीका है। उसे हमें तोड़ना पड़ता है इससे पहले कि वह हम में से एक निकास द्वार पा सके। हमें इस या उस आशीष के लिए प्रार्थना करते समय इस नियम को कभी चुनौती नहीं देनी चाहिए। ऐसी प्रार्थनाएं काम नहीं करती। हमारी प्रार्थना परमेश्वर के नियम को नहीं बदल सकती। सच्चे आत्मिक कार्य का मार्ग हमारे माध्यम से परमेश्वर का मुक्त होना है। यह एकमात्र रास्ता है जो परमेश्वर लेगा। यदि एक मनुष्य तोड़ा नहीं जाता, सुसमाचार उसके अंदर से बाहर नहीं जाएगा और परमेश्वर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके पास आगे बढ़ते रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। हमें वास्तव में स्वयं दंडवत करना होगा। परमेश्वर के नियम की अधीनता स्वीकार करना अनेक प्रार्थनाओं से बेहतर है। परमेश्वर के तरीके के प्रकाशन का एक पल परमेश्वर की आशीषों और हमारे कार्यों में उसकी मदद की अविरल अबोध याचनाओं से बेहतर है। ऐसी प्रार्थना को रोक देना और प्रभु से कहना, मैं तेरे समक्ष खुद को नम्र करता हूँ, बेहतर है। आशीष के लिए हमारी प्रार्थना अक्सर और कुछ नहीं वरन परमेश्वर के लिए एक रुकावट है। हम अक्सर आशीष के लिए ललायित होते हैं परंतु दया भी नहीं पाते। हमें प्रकाश मांगना होगा। हमें स्वयं को उसके हाथ के नीचे विनम्र करना सीखना होगा और इस नियम का पालन करना होगा। आज्ञाकारिता के साथ आशीष है। अध्याय 4, मनुष्यों को कैसे जाने। प्रभु के एक कार्यकर्ता के लिए मनुष्यों को जान पाना अति महत्वपूर्ण है। जब एक व्यक्ति हमारे पास आता है तो हमें उसकी आत्मिक स्थिति जाननी होती है। हमें जानना होता है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था और अब वह क्या बन गया है। हमें जानना होता है कि वह अपने मुंह से क्या कह रहा है और वह वास्तव में अपने हृदय से क्या कर रहा है और दोनों में क्या अंतर है। हमें जानना होता है कि वह हमसे क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। हमें उसके विशेष लक्षण जानने होते हैं कि क्या वह नम्र या हठीला है और क्या उसकी विनम्रता वास्तविक है या बनावटी है। हमारे कार्य बहुत अधिक प्रभावित औरों की आत्मिक स्थिति का प्रभेद करने की योग्यता पर निर्भर करती है। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा को उनकी स्थिति दिखाता है जो हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें उपयुक्त वचन दे पाएंगे। जब भी सुसमाचारों में लोग प्रभु के पास आए, उन्होंने उनसे एक उपयुक्त वचन बोला। यह अद्भुत है। प्रभु ने सामरी स्त्री से पुनः जन्म पाने के सत्य के बारे में बात नहीं की, न ही उसने निकोदेमुस से जीवित जल के बारे में बात की। पुनः जन्म पाने का वचन निकोदेमुस के लिए था और जीवित जल का वचन सामरी स्त्री के लिए था। कितना उपयुक्त है। उनके लिए जिन्होंने उसका अनुसरण कभी नहीं किया, उसने एक बुलावा भेजा। उसने जो उनका अनुसरण करना चाहते थे, उसने सूली उठाने के बारे में बात की। उनसे जो स्वेच्छा से आगे आए, उसने कीमत गिनने की बात की। उनसे जो अनुसरण करने में हिंसक रहे, उनसे मृतकों को दफनाने की बात की। प्रभु के पास सबके लिए एक उपयुक्त वचन है क्योंकि वह सबको जानता है। क्या एक व्यक्ति प्रभु के पास एक खोजने वाले हृदय से आया है या एक ताक झाक करने वाले रवैये से आया है? हमारा प्रभु उसे जानता है। यही कारण है कि उसका वचन सदा के लिए प्रभावी और उपयुक्त है। प्रभु हमारे प्रति दयालु रहे जिससे कि हम लोगों को वैसे जान सके जैसे वह जानता है।
यदि हम एक प्राण को एक ऐसे भाई के हाथ में रख देंगे जिसे लोगों की पहचान नहीं है, तो उसे नहीं पता चलेगा कि उसके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। वह केवल अपनी व्यक्ति परकता के अनुसार बोलेगा। यदि उसके पास किसी एक दिन एक निश्चित भाव है, तो वह इस भाव के बारे में हर एक से जिससे वह मिलेगा कहेगा। यदि उसके पास एक पसंदीदा विषय है, वह उस विषय के बारे में सबसे बोलेगा। ऐसे व्यक्ति एक प्रभावी कार्य कैसे कर सकता है? कोई भी चिकित्सक अपने सारे रोगियों को केवल एक प्रकार की दवाई नहीं बता सकता। दुर्भाग्य से परमेश्वर के कुछ सेवकों के पास केवल एक ही नुस्खा है। वे औरों की बीमारियां नहीं समझते, मगर वे उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। वे समस्या नहीं जानते, वे लोगों की जटिलता नहीं जानते, और उन्होंने कभी भी औरों की आत्मिक स्थिति को जानना नहीं सीखा। फिर भी वे ऐसे काम करते हैं जैसे उनके पास हर किसी के लिए एक तैयार उपचार है। यह वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। हम हर एक आत्मिक बीमारी का केवल एक आत्मिक नुस्खे से उपचार करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। यह नितांत असंभव है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो भावना में धीमे हैं उन्हें लोगों को परखने में कठिनाई होगी, पर जो मन में तेज है वे आसानी से लोगों को परख लेंगे। ना ही भावना में धीमे होने का, ना ही मन की कुशाग्रता का लोगों को परखने से कुछ भी लेना देना है। हम लोगों को अपने मन या अपनी भावनाओं से नहीं परख सकते। हमारा मन कितना ही तेज क्यों ना हो, हम मनुष्य में छिपी हुई चीजों को प्रकाश में नहीं ला सकते, ना ही हम मनुष्य की स्थिति की गहराई को छू सकते हैं। जब एक कार्यकर्ता एक आदमी से संपर्क करता है, तो उसके लिए पहली और सबसे अधिक बुनियादी चीज करने को यह है कि वह जाने कि इस व्यक्ति की परमेश्वर के सामने वास्तविक जरूरत क्या है। कभी कभी व्यक्ति का अपना उत्तर भी अविश्वसनीय होता है। जब वह यह कहता है कि उसको सिर दर्द हो रहा है, तो क्या उसका मतलब यह है कि केवल उसका सिर ही दुख रहा है? शायद सिर दर्द महज एक लक्षण है, उसकी बीमारी सिर में नहीं भी हो सकती है। या वह यह कह सकता है कि उसे बुखार लग रहा है, पर जरूरी नहीं कि इसका अर्थ है कि उसको ज्वर है। वो बहुत सी बातें कह सकता है, पर जो बातें वो कहता है उतनी विश्वसनीय नहीं भी हो सकती है। बहुत कम रोगियों को यह पता होता है कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। वे नहीं जानते कि उनको किस किस्म की बीमारी है। उन्हें उनके निदान के लिए और उन्हें उनकी जरूरत बताने के लिए हमारी जरूरत है। यदि हम चाहते हैं कि वे हमें बताएं कि उनके साथ क्या गड़बड़ है, वे हमें सही चीज ना बता पाए। केवल वे जिन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई की है, मतलब वे जो आत्मिक समस्याओं का प्रभेद करने में प्रशिक्षित है, वे उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। जब हम एक निदान कर रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम दूसरों पर एक निदान थोप नहीं सकते। एक व्यक्तिपरक व्यक्ति दूसरों से आग्रह करेगा कि दूसरे उससे पीड़ित हैं, जिस रोग की वह कल्पना कर रहा है, वह दूसरों पर एक बीमारी थोप देगा। जब एक व्यक्ति बीमार होता है या परेशानी में होता है, तो वह अपनी समस्या को पहचान नहीं पाता। हमें उसको उसकी तरफ संकेत करना पड़ता है। फिर भी हमें अपने निदान पर व्यक्तिपरक तरीके से आग्रह नहीं करना चाहिए। हम भाइयों और बहनों की मदद कर पाते हैं कि नहीं, इस पर निर्भर करता है कि हम उनकी समस्या को पहचान कर उन्हें सही नुस्खा दे पाते हैं कि नहीं। यदि हमारा निदान सही है, तो हम उनकी मदद करेंगे। कभी कभी हमें यह पता चल सकता है कि उनकी समस्या हमारी क्षमता से परे है, परंतु कम से कम एक रास्ता तो स्पष्ट हो जाता है। कुछ आत्मिक स्थितियां हमारी मदद करने की क्षमता के अंदर होती है, जबकि दूसरी हमारी मदद करने की क्षमता के परे होती है। हमें इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए कि हम यह मान बैठे कि हम सब कुछ कर सकते हैं और सबकी मदद कर सकते हैं। कुछ लोग हमारी मदद करने की क्षमता के अंदर आते हैं और हमें उनकी मदद करने में अपना पूरा अस्तित्व लगा देना चाहिए। कुछ लोग हमारी मदद करने की क्षमता के परे होते हैं और हमें प्रभु से कहना चाहिए, यह मेरी शक्ति से परे है, मैं इस बीमारी से नहीं निपट सकता, मैं इस मामले में कभी प्रशिक्षित नहीं हुआ और मैं इस समस्या से नहीं निपट सकता। प्रभु उस पर दया करो। शायद देह के कुछ सदस्यों का विशिष्ट काम हमारे मन में आएगा और हम यह एहसास कर सकते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो वह भाई या बहन कर सकते हैं। तब हम इस बात को उस भाई या बहन के हवाले कर सकते हैं। हम अपनी सीमाएं जानते हैं और हम जानते हैं कि हम बस इतना ही कर सकते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम हर
एक किस्म का आत्मिक काम अपने पर ले सकते हैं। हम सब कुछ पर एकाधिकार नहीं जमा सकते। हमें अपनी सीमाएं देखनी होगी, साथ ही साथ हमें और सदस्यों में निहित आपूर्ति को भी जानना होगा। हम उनकी ओर देखकर यह कह पाए, यह कुछ मेरी क्षमता के परे है, यह तुम्हारा काम है। यह साथ में सहकर्म करने का सिद्धांत है, देह का सिद्धांत है। हम स्वतंत्र रूप से कभी भी नहीं चल सकते। प्रभु के प्रत्येक कार्यकर्ता और परमेश्वर के प्रत्येक सेवक को मनुष्यों को जानना सीखना है। जो औरों की आत्मिक स्थिति नहीं जानते कार्य के लिए सुयोग्य नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत से लोगों का आत्मिक कल्याण अनुभवहीन भाइयों के हाथों में बर्बाद हो जाता है। यह भाई औरों को कोई मदद नहीं दे सकते। ये केवल अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण उन पर थोप सकते हैं। वे वस्तुगत जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। यह हमारी सबसे गंभीर समस्या है। दूसरे केवल इसलिए एक विशिष्ट रूप से बीमार नहीं है क्योंकि हम सोचते हैं कि यह उनकी बीमारी है। उनकी आत्मिक स्थिति चाहे कुछ भी हो, वे हैं जो वे हैं। हमारी जिम्मेदारी उनकी आत्मिक स्थिति को जानना है। यदि हम सही से नापे तोले नहीं गए हैं तो हम परमेश्वर की और संतानों की मदद नहीं कर पाएंगे। लोगों को जानने का उपकरण। जब एक चिकित्सक एक रोगी का निदान करता है तो उसे मदद के लिए बहुत से यंत्रों की जरूरत होती है। हालांकि हमारे पास कोई यंत्र नहीं है, हमारे पास कोई थर्मामीटर या एक्सरे मशीन नहीं है, हमारे पास औरों की आत्मिक स्थिति को नापने के लिए कोई भौतिक यंत्र नहीं है। हम कैसे निर्णय ले सकते हैं कि एक भाई बीमार है कि नहीं? हम उसका निदान कैसे कर सकते हैं? यहाँ परमेश्वर का काम अंदर आता है। परमेश्वर को हमारे संपूर्ण अस्तित्व को माप के मानक में बदलना होगा। परमेश्वर को हम पर उस हद तक काम करना होगा कि हम दूसरों को माप सके और जान सके कि क्या वे बीमार है और उनकी बीमारी की प्रकृति सुनिश्चित कर सके। इस तरह से प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। यह काम एक चिकित्सक के काम से कहीं अधिक कठिन है। हमें उस गंभीर जिम्मेदारी का गहरा एहसास होना चाहिए जो हमारे सामने खड़ी है। मान लीजिए कि एक चिकित्सक के पास थर्मामीटर नहीं है। चिकित्सक को तब अपने हाथों से रोगी को महसूस करना होगा, यह जानने के लिए कि उसे बुखार है कि नहीं। उसके हाथ को एक थर्मामीटर के जैसे काम करना पड़ेगा। यदि मामला यह है तो उसके हाथ को वाकई में बहुत संवेदनशील होने की जरूरत होगी। उसे न केवल संवेदनशील होना होगा वरन बिल्कुल सही भी होना होगा। आत्मिक कार्य में ठीक यही हो रहा है। हम थर्मामीटर है, हम चिकित्सा संबंधी यंत्र है। इसलिए हमें कड़े प्रशिक्षणों और निपटारों में से गुजरना होगा। जो हमसे अछूता है वह औरों में भी अछूता रहेगा। हम उन क्षेत्रों में औरों की मदद करने की कभी अपेक्षा नहीं कर सकते जिसमें हमने पहले स्वयं सबक ना सीखा हो। पहली बात जो हमें तय करनी होगी यह कि क्या हमने प्रभु के समक्ष सबक सीखा है कि नहीं। जितना अधिक पूर्णता और परिपूर्णता से हम अपने सबक सीखेंगे उतना ही अधिक हम परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोगी होंगे। जितना कम हम सीखते हैं, यानी कि जितना कम कीमत हम चुकाते हैं और जितना अधिक हम अपने आप को, अपने अभिनय को, अपनी संकीर्णता को, अपने मतों को, अपने आनंद को पीछे रोक रखते हैं, उतना ही कम हम उपयोगी होंगे। यदि हम इन चीजों को खुद में छोड़ देंगे और बचा लेंगे तो हम औरों में इनके साथ नहीं निपट पाएंगे। एक घमंडी मनुष्य एक घमंडी व्यक्ति से नहीं निपट सकता। एक संकीर्ण व्यक्ति एक संकीर्ण व्यक्ति से नहीं निपट सकता। एक ढीला व्यक्ति एक ढीले व्यक्ति से नहीं निपट सकता। यदि हम किसी एक प्रकार के व्यक्ति हैं और उस प्रकार की बीमारी की औरों में निंदा करने से डरते हैं तो हम नहीं जान पाएंगे कि औरों में वैसी बीमारी है कि नहीं। मदद करना तो दूर की बात है। यह संभव है कि एक मेडिकल चिकित्सक औरों को ठीक कर सके पर स्वयं को नहीं। हालांकि आत्मिक मामलों में समान नियम लागू नहीं होता। पहले कार्यकर्ता एक रोगी है, पहले उसे बीमारी से ठीक कर सके। वो औरों को वह नहीं दिखा सकता जो उसने स्वयं ही कभी नहीं देखा है। वो औरों को यह अनुभव नहीं करा सकता जो उसने स्वयं ही कभी अनुभव नहीं किया है। वो औरों को वह सबक नहीं सिखा सकता जो उसने स्वयं ही कभी नहीं सीखे हैं। प्रभु के सामने हमें देखना होगा कि हम ही वे उपकरण हैं जो परमेश्वर मनुष्य को परखने के लिए उपयोग करता है। इसलिए हमारा व्यक्ति ही बहुत भरोसेमंद होना चाहिए। हमारी भावनाएं और परख बहुत भरोसेमंद होना चाहिए। हमारी अपनी भावनाओं के विश्वसनीय होने के लिए हमें प्रार्थना करनी होगी।
प्रभु मुझे जाने मत देना। हमारी भावनाओं के विश्वसनीय होने के लिए हमें परमेश्वर को ऐसे काम करने देना होगा जिसको हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। हमें परमेश्वर को अपने पर उस हद तक काम करने देना होगा कि हम उनके लिए उपयोगी बन जाएं। यदि एक थर्मामीटर सही से तापमान का माप नहीं कर सकता तो एक चिकित्सक उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक थर्मामीटर को भरोसेमंद और बिल्कुल सही होना होता है। जब हम औरों में आत्मिक समस्या को पहचानने की कोशिश करते हैं तो हम एक शारीरिक रोग को पहचानने से कहीं अधिक गंभीर मुद्दे का सामना कर रहे हैं। फिर भी हमारे अपने विचार, भावनाएं, मत और तरीके होते हैं। एक पल हम एक चीज करने की कोशिश करते हैं और अगले पल कुछ और चीज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अविश्वसनीय और अनुपयोगी हैं। हमें परमेश्वर के निपटारों में से गुजरना होगा इससे पहले कि हम उपयोगी बन सके। क्या हम अपनी जिम्मेदारी की गंभीरता का एहसास करते हैं? परमेश्वर का आत्मा सीधे तौर पर मनुष्य पर काम नहीं करता, वह कुछ मनुष्यों के माध्यम से ही करता है। यद्यपि पवित्र आत्मा का अनुशासन एक व्यक्ति के पास वह लाता है जिसकी उसे जरूरत होती है, फिर भी परमेश्वर सेवक की बोली द्वारा कार्य करता है, यानी कि सेवकाई के वचन के माध्यम से। वचन की सेवकाई के बिना भाइयों और बहनों की आत्मिक समस्याएं बनी रहेगी। यह जिम्मेदारी हम पर है। यह एक बहुत गंभीर बात है। हम जो व्यक्ति हैं, क्या परमेश्वर द्वारा सीधे तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि नहीं, उस आपूर्ति को प्रभावित करता है जो कलीसिया के पास आती है। मान लीजिए कि कोई बीमारी का हमेशा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान में परिणाम होता है। हम रोगी को अपने हाथ से छूकर यह नहीं कह सकते कि अंदाजन यह 103 डिग्री जैसा लगता है। हमें बहुत सटीक और निश्चित होना पड़ेगा कि यह 103 डिग्री है, इससे कि हम यह कह सके कि इसे वह बीमारी है जो इस तापमान के साथ संबंधित है। परमेश्वर हम व्यक्ति को औरों की बीमारी का निदान करने के लिए उपयोग कर रहा है। औरों का निदान करना हमारे लिए बहुत जोखिम भरा है। यदि हमारी भावनाएं, विचार, मत या आध्यात्मिक समझ गलत है, या यदि हमने प्रभु से पर्याप्त मात्रा में नहीं सीखा है। पर यदि हम सटीक और भरोसेमंद व्यक्ति हैं, ऐसे जिन पर परमेश्वर भरोसा कर सकता है, तो उसका आत्मा हमारे में से बाहर बहेगा। हमारे आत्मिक कार्य की शुरुआत प्रभु के समक्ष हमारे बारंबार नाप तौल पर आधारित होती है। एक थर्मामीटर निश्चित निर्देशों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। उसे मापदंड के अनुसार ध्यानपूर्वक जांचा जाना चाहिए, इससे पहले कि वह विश्वसनीय और सटीक माप देगा। हम थर्मामीटर जैसे हैं। यदि हम सटीक नहीं हैं तो हम केवल भ्रांति लाएंगे। हमें सटीक होने के लिए बारीक निपटारे के माध्यम से ठीक किया जाना होगा। हम चिकित्सक हैं और हम यंत्र भी है, इसलिए हमें अपने सबक उचित तरीके से सीखने होंगे।